जय गुरुदेव। सुंदर प्रेरणाप्रद दृष्टांत। होतव्यता की प्रबलता। एक समय महामुनि वेदव्यास जी स्वेच्छा से परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय की सभा में पधारे। राजा ने महर्षि का बड़ा सत्कार किया और उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करने की उत्कंठा प्रकट की। व्यास जी ने राजा को शास्त्र सुनाए। उसी प्रवचन में प्रसंग आया, प्रारब्ध की अमिट भाग्य रेखाओं को कोई सामर्थ्यवान भी मिटा नहीं सकता। इस प्रवचन को सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, क्या भाग्य को कोई भी टाल नहीं सकता? यदि पहले से ही भविष्य का ज्ञान हो जाए तो वह अवश्य टल सकता है। महर्षि ने कहा, राजन, यदि पहले से पता चल जाए तो भी होतव्यता नहीं टलती। मनुष्य विवश होकर भविष्य के चंगुल में फंस जाता है। राजा को संतोष न हुआ। उसे महर्षि की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। व्यास जी उनके अंदर की बात जान गए। उन्होंने कहा, राजन, तुम अनुभव करके भविष्य की प्रबलता को जानना चाहो तो तुम्हारे भयंकर भविष्य की बात बता सकता हूं। इतना ही नहीं, उस होनी से बचने का उपाय भी बता सकता हूं, पर उससे कुछ भी न बनेगा। तुम्हारा एक प्रयत्न सफल न होगा और भवितव्यता होकर रहेगी। जन्मेजय ने अत्यंत नम्रता और उत्सुकता से कहा, भगवान, मेरा भयंकर भविष्य और उससे बचने के उपाय बता दीजिए। मैं अपने पुरुषार्थ और चातुर्य से उसे टाल दूंगा। महर्षि हंसने लगे और कहने लगे, तू बुद्धिमान होते हुए भी बालकों की सी बात करता है। प्रारब्ध को टालना तेरे वश की बात नहीं है, पर मैं तेरा भविष्य तुझे बताता हूं, जिससे तू होतव्यता की प्रबलता जान सके। अब तू ध्यानपूर्वक सुन। तुझे 18 प्रकार के कोढ़ निकलने वाले हैं। अगर तू उसे टालना चाहता है तो सुन, मैं तुझे उपाय भी बतला दूं। पहली तो यह बात है कि तू अश्वमेध यज्ञ के घोड़े कदापि मत खरीदना। यह तुझसे न हो सकेगा और भावीवश यदि यज्ञाश्व मोल ले भी ले तो ऐसा हो जाने पर तू दक्षिण दिशा में अश्व पर सवार होकर मत जाना, परंतु यह भी संभव नहीं है और तुझे जाना ही पड़ेगा। वहां तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी और तुझको हर तरह ललचाएगी, परंतु तू उसको भी टाल न सकेगा और साथ में उस स्त्री को लाकर पटरानी बना लेगा। इतने पर भी संतोष हो जाए तो ठीक है, परंतु भविष्य तुझे और भी आगे खींचेगा, जिससे तू यज्ञ करने को तैयार हो जाएगा, और वो भी अश्वमेध यज्ञ। तू अश्वमेध यज्ञ करके अपने भविष्य का आवाहन स्वयं करेगा। यज्ञ में वृत्त ऋत्विक जो 18 ब्राह्मण होंगे, वे बजाय वृद्ध के जवान होंगे। इन ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध हो जाए तो क्रोध मत करना, परंतु तू अवश्य ही क्रोध करेगा। क्रोध होने पर उनको मृत्युदंड मत देना, परंतु भविष्य टलने वाला नहीं। तो इस कारण से उन 18 ब्राह्मणों का शिरच्छेदन करेगा और इस ब्रह्म हत्या के कारण तत्काल तुझको 18 प्रकार का कोढ़ फूट निकलेगा। अब तुझे इसके निवारण का उपाय बताता हूं, जो कि तेरा भविष्य तुझसे कराएगा। इस कोढ़ के निवारणार्थ जिसकी वाणी और हस्त दग्ध न हुए हों, ऐसे ब्राह्मण से तू महाभारत के 18 पर्व का श्रवण करना।
परंतु उसमें किसी बात की शंका मत करना, तो तेरा सब कोढ़ मिट जाएगा। परंतु तुझे उसमें शंका अवश्य होगी, और इसके फलस्वरूप 18 प्रकार के कोढ़ों में से एक कोढ़ तेरे शरीर में जैसे का तैसा रह जाएगा। यह मैंने तेरा सब भविष्य कह सुनाया है। तुझसे हो सके उतने सब उपाय करके इस भविष्य को टालना। इतना कहकर वेद व्यास जी वहीं अंतर्धान हो गए। मुनि के चले जाने पर राजा जन्मेजय ने नगर में डौंडी पिटवा दी कि कोई गृहस्थ यज्ञ के घोड़े को न खरीदे तथा कोई भी यज्ञाश्व इस नगर में न लाए। थोड़े दिन पीछे इस बात की चर्चा नगर भर में होने लगी कि भैया, अब तो सचमुच कलयुग आ गया। राजा अधर्मी हो गया। कर्म पर से मनुष्य की आस्था उठने लगी। राजा के यहाँ क्या टोटा आ पड़ा जो यज्ञाश्व न ले सके। स्वयं यज्ञ न करे तो न सही, परंतु दूसरा कोई छोटा मोटा यज्ञ करे तो उसको भी बंद करा दिया। इस भांति जगह जगह लोग निंदा करने लगे। राजा के प्रधानों तथा कर्मचारियों को भी बुरा भला कहकर प्रजा उनको भी त्रास देने लगी। राजा को प्रधानों ने सूचना दी कि आपकी इस आज्ञा से बड़ी निंदा हो रही है। राजा ने निंदा का ख्याल कर अपनी पहली आज्ञा को बदल दिया और यज्ञाश्व लाने तथा बेचने का हुक्म दे दिया। अब यज्ञाश्व और नाना प्रकार के अश्व आने लगे, परंतु यज्ञाश्व खरीदना आसान काम न था। जो यज्ञ कर सके और समस्त दिशाओं को जीत लेने वाला राजा ही खरीद सकता था। यज्ञाश्व घोड़े आते और चले जाते। नगर में आया हुआ अश्व पीछे लौट जाए तो राजा की अपकीर्ति होती और राजा निस्सत्व समझा जाता। इस कारण विवश होकर कीर्ति रक्षा के लिए राजा जन्मेजय को एक यज्ञाश्व खरीदना पड़ा, परंतु उस पर सवारी न करने का निश्चय किया। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने विचार किया कि सवारी करने में क्या दोष है। किधर जाना किधर न जाना सो तो अपने हाथ में है। ऐसा सोचकर राजा ने यज्ञाश्व पर सवार होकर उत्तर दिशा को गमन किया, परंतु होनी प्रबल है। घोड़ा दौड़ते दौड़ते दक्षिण दिशा को जाने लगा। जाते जाते रास्ते में एक स्थल पर एक अत्यंत रूपवती नव यौवना सुंदर स्त्री दृष्टिगोचर हुई। उस पर मोहित हो जाने के कारण राजा ने ही आगे बढ़कर पूछा, हे स्वर्ग की मनमोहिनी, तू अकस्मात इस स्थान पर कहाँ से आई? उसने उत्तर दिया कि स्वर्गलोक से। पुनः राजा ने पूछा, तेरी क्या इच्छा है? क्या तू मेरे साथ चलेगी? मैं पृथ्वीपति राजा हूं। सुंदरी ने कहा कि मेरे साथ प्रतिज्ञा करने से मैं चल सकती हूँ। राजा के पुनः पूछने पर उसने कहा कि मुझे पटरानी बनाने की प्रतिज्ञा पर मैं चल सकती हूँ। राजा ने स्वीकार किया और मन में विचार किया कि तुझे पटरानी बनाएंगे, किंतु यज्ञ नहीं करेंगे। तदनंतर राजा ने उसे भवन में लाकर विवाह करके पटरानी के पद पर स्थापित किया। राजा के यज्ञ न करने का निश्चय कर बैठने पर उसकी अपकीर्ति होने लगी। अब तो राजा भी समय के अनुकूल होने लगे। जब यज्ञ याज्ञादिक कर्म बंद हो गए, तब वर्षा कहाँ से होए? प्रजा पीड़ित होने लगी और सोचने लगी कि अश्व खरीदा हुआ है, दिग्विजय भी किया हुआ है, इतने पर भी राजा यज्ञ नहीं करता, इसका क्या कारण है? इस प्रकार अपकीर्ति सुनकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। मुनि के कथन अनुसार वृद्ध ऋत्विजों की बहुत सी खोज कराई गई, परंतु एक भी वृद्ध ब्राह्मण नहीं मिला। प्रत्युत सब ब्राह्मण जवान और मसखरे मिले। यज्ञ होने लगा।
ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करते हुए हवनीय पदार्थ की आहुति देने लगे। कई दिनों तक गाजे बाजे के साथ यज्ञ होता रहा। अश्वमेध में घोड़े के सभी अंगों का न्यास होता है। इस कृत्य को यजमान की धर्मपत्नी करती है। राजा जन्मेजय की रानी अत्यंत सुंदर थी। जब रानी ने क्रमशः सब अंगों का न्यास करते हुए घोड़े के गुप्तांग का न्यास किया तो ये यज्ञ कराने वाले तरुण ब्राह्मण हंस पड़े। उन्हें हंसते देखकर उपस्थित जन समुदाय भी हंस पड़ा। राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने दांत पीसते हुए सामने रखे हुए यज्ञ पात्र उन ब्राह्मणों को मारे। होने की प्रबलता देखिए। उन हल्के से पात्रों के आघातों से 18 ब्राह्मणों के सिर धड़ से कटकर भूमि पर गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार छा गया। राजा को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वह 18 प्रकार के कोढ़ों से ग्रस्त हो गया। राजा कोढ़ से दुखी था। सबने उसे छूना तक बंद कर दिया। उसकी बड़ी दुर्गति होने लगी। जन्मेजय को महर्षि वेदव्यास के वचन याद आए जो उन्होंने कोढ़ के निवारण के लिए महाभारत सुनने का उपाय बताया था। राजा की आज्ञानुसार मंत्रियों ने ऐसा ब्राह्मण खोजा जिसकी वाणी असत्य और प्रतिग्रह से दग्ध न हुई हो। ऐसे महातेजस्वी मुनि वैशंपायन से महाभारत सुनाने की प्रार्थना की गई। मुनि ने कहा, राजन, इस महाग्रंथ में कुछ विचित्र बातें हैं। उनके रहस्य सबको विदित नहीं तो भी उसमें असत्य की कोई बात नहीं। तू मुझसे रहस्य तो पूछ लेना पर अविश्वास मत करना, अन्यथा उसके सुनने का पुण्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और कथा सुनने लगा। ज्यों ज्यों राजा पर्वों को सुनता गया त्यों त्यों उसका एक एक प्रकार का कोढ़ नष्ट होता चला गया। इस भांति 17 कोढ़ मिट गए पर 18वें पर्व पर उसे शंका उत्पन्न हो गई। वैशंपायन जी भीम का पराक्रम और उनके हाथी उठा उठा कर फेंक देने की कथा सुना रहे थे। राजा को यह बात असंभव लगी। उसने चिल्लाकर कहा, मुनिराज, यह सर्वथा असत्य है, बिल्कुल असंभव है। मनुष्य हाथी को उठाकर फेंक दे, यह हो ही नहीं सकता। राजा का यह कहना था कि उसका 18वां कोढ़ स्थायी हो गया। कथा पूरी हो गई। वैशंपायन जी ने अपने योग बल से जन्मेजय को प्राचीन काल के दृश्य दिखाए। तब राजा ने अपनी आंखों से भीम का पराक्रम देखा। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसी भूल क्यों की, शंका क्यों उठाई। यदि न उठाता तो एक कोढ़ से कोढ़ी रहने के दुख से बच जाता। राजा पश्चाताप और दुख से दुखी होकर रोने लगा। तब मुनि ने उसे समझाया कि इसमें तेरा क्या दोष है। होतव्यता किसी न किसी प्रकार अपना प्रभाव प्रकट कर देती है। वह किसी से भी, किसी उपाय से भी कदापि नहीं टलती। इस प्रकार उसको सांत्वना देकर मुनि अपने स्थान को चले गए और राजा होतव्यता की प्रबलता को देखता ही रह गया। जय गुरुदेव।